दोस्तों साथियों, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि अमृतसर यानी पंजाब के अमृतसर ज़िले में जो स्वर्ण मंदिर है उसको निशाना पाकिस्तान ने बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की फौज कहती है, मिलिट्री कहती है कि हमें इसका पता था। आप लोग सोचिए, फौज हो या गुप्तचर एजेंसियां हो, अगर ये कहें हमें इसका पता था तो मतलब क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? कोई मिलिट्री का अधिकारी हो, फौज का अधिकारी हो, क्या है इसका मतलब कहने का? क्या आपको पता था तो आप घास खोद रहे थे? क्या आप इंतजार कर रहे थे वो अटैक करे? वाकई इस देश को मानना पड़ेगा कि ये देश कैसा देश है। ये मना रहे हैं अटैक करे, वाह कमाल की बात है। और ये वो अटैक करे, हम उसको ध्वस्त कर देंगे रास्ते में, बस हो गया काम। ये कैसा देश है? दूसरे शब्दों में हम इस देश को क्या कहें, या देश के रक्षा प्रणाली को क्या कहें, इस देश के फौज को क्या कहें? अगर आपको पता था तो इधर उसको ध्वस्त किया था, इसी के साथ ही जो है पाकिस्तान के खास खास जगहों पर कम से कम 100 मिसाइलें आप डाल देते, तब तो लगता है कि नहीं आपने कुछ किया। और जब पता था तो इसके पहले आपने क्यों अंजाम नहीं दिया? ये प्रश्न हमारे देश की जनता को इस बीजेपी सरकार से और मिलिट्री लोगों से या राजनाथ सिंह से ये प्रश्न उठाना चाहिए। जब जानते थे तो क्यों नहीं अटैक किया? यानी तुम इस इंतजार में बैठे हो कि वो अटैक करें, हम बचाएं। क्या कमाल की बात है, क्या रणनीति है। इसके दूसरे शब्दों में हम शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम फौज का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगती हैं कि आपको मालूम था और आपने अटैक नहीं किया। अरे पाकिस्तान अगर छूट दिए है, आपको छूट दी जाती तो आप क्या करते हो? आप क्यों नहीं अटैक करते हो? ये राजनेता किसी के नहीं है। अगर आप सोचते हो ये बीजेपी के शासन में ये मंत्री, ये सुरक्षा मंत्री, वो राज्य मंत्री है, फलाना ढिमाका, ये गृह मंत्री, वो पीएम है, ये सब ये एक तरह से इनकी ढपली सब वैसी ही है। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आपको मालूम था और हम तैयारी किए हुए बैठे थे और उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने मिसाइल भेजी, उन्होंने ड्रोन भेजा और हमने रास्ते में ही उसे ध्वस्त कर दिया। भाई वाह, खूब अपने हाथ से पीठ ठोको अपनी। कमाल की बात है। तो दोस्तों साथियों, ये हमारे देश की रणनीति मुझे नहीं पसंद आती। आपको पसंद आती हो तो हम नहीं कह सकते। अगर नहीं पसंद आती, आप मेरी बातों में सहमत हैं तो इतना कमेंट करें, यस या नो लिखें, हम समझेंगे कि नहीं। आपको भाई, आपको मोटी सी बात है, आपको मालूम था कि ये जो है भारत पर स्वर्ण मंदिर या सीमांचल में खास जगहों पर अटैक करने वाला है, तो हम इसके पहले क्यों ना अटैक कर दें? कहते प्यार और जंग में सब जायज है, और पाकिस्तान करता रहता है और बार बार मारता है, हम झरिया देते हैं, फिर मारता फिर हम झरिया देते हैं, फिर मारते हैं हम झरिया देते हैं। देखिए, हमको जो है इन बातों का कोई नहीं है कि हमारा तुम चैनल बंद कर दो, हमारा कुछ है। अगर ऐसे मामले में अगर कोई हम पर देशद्रोह का मुकदमा लगाओगे तो हम वो ठीक है, तुम लगा दो, लेकिन हम हर फौजी से कहना चाहते हैं, अगर आपको मालूम है तो आप अटैक करो। राजनेता, अरे ये राजनेता किसी के नहीं है, ये अपने हाथ अपनी पीठी ठोकते हैं। तो दोस्तों साथियों, आइए जो है हम उसी बात को थोड़ा दो शब्दों में समझते हैं।
पाकिस्तान के निशाने पर था स्वर्ण मंदिर। सेना ने मिसाइल हमले से नाकाम किए, पर भारत के सेना के पास पाकिस्तान के कौन कौन से स्थान निशाने पर थे? क्या सेना को ये नहीं सोचना था? मतलब यहाँ प्रश्न उठता है दोस्तों साथियों कि पाकिस्तान को अंदेशा था कि फला फला जगह पर वो अटैक कर सकता है, लेकिन ये देश, इस देश के राजनेता, इनको सपनों में भी नहीं मालूम था कि वो अटैक कर रहा तो हमको कहां कहां अटैक करना है ना। तुम मारो फिर हम जागेंगे, हम कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, वो मार देंगे फिर सो जाएंगे, फिर मार देंगे फिर सो जाएंगे। गलत कहते हो तो आप बताएं, हम अपने श्रोताओं से कहते हैं। अगर इनको मालूम था तो तुमको क्या मालूम था? हमारी देश की फौजों को हमारे मालूम नहीं था कि नहीं हम पाकिस्तान में जो अगर हम अटैक कहां कहां करेंगे। देखो पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, और जो ये पाकिस्तान, ये बीजेपी की रणनीति है कि हम मुसलमानों को जो है अपने साथ मिला लेंगे, तो बीजेपी जैसा मूर्ख पार्टी कोई दूसरी नहीं है। जो मुसलमान तुम्हारे साथ हैं वो तुम चाहे कुछ भी करो वो तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जो तुम्हारे साथ नहीं है वो तुम्हारे साथ। जम्मू कश्मीर में क्या आप देख रहे हैं, कहे तो हैं कई यूट्यूबर, दिखाया तो है, वो कहते नहीं हमारे जम्मू कश्मीर, हम भारत के हिस्से में नहीं है, हमारा अपना अलग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी, परंतु भारत ने सारी मिसाइलों को धूल चटा दी। सेना ने सोमवार को पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों का मलबा दिखाया, साथ ही लाइव वीडियो फुटेज के जरिए बताया कि कैसे उन्नत रक्षा प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन एवं आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सी शेषराज ने कहा, हमें दुश्मन के मंसूबों का पहले से ही अंदाजा था। देखिए दोस्तों साथी, मंसूबों पहले से अंदाजा था। अब हम इनको क्या कहें, ये जो हैं मेजर जनरल कार्तिक सी शेषराज, अंदाजा था, बस यही अंदाजा था तुमको। अरे तुमने क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि देश को मरवाने की बहुत ज्यादा आदत है ना, इसलिए हम इनके हर दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तैयार है। यानी वो दुस्साहस करेगा, आप जवाब देने को तैयार। आप में क्षमता नहीं है, आपका पिछवाड़ा ढीला हो जाता है, आपका पिछवाड़ा गीला हो जाता है। क्या इसी को तैयारी कहते हैं? जब सेना को पता था तब क्यों नहीं पूरी ताकत से पहले से ही टारगेट पर हमला कर दिया और अपने निश्चय किए हुए स्थानों को मिसाइलों से ध्वस्त कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भाई वाह, खूब निशाना बनाया तुमने। और जब पाकिस्तान को पीओके को लेने की नौबत आई तो तुमने पूर्ण विराम कर दिया। भाई वाह, युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। क्या कमाल की बात है। पाकिस्तान के पास कोई वैध लक्ष्य नहीं था। अब बताते हैं, पाकिस्तान के पास कोई वैध लक्ष्य नहीं था। हमारा अंदाजा था सरहदी राज्य के सैन्य प्रतिष्ठानों, आबादी वाले क्षेत्रों व धार्मिक को ही निशाना बनाएगा। इसमें स्वर्ण मंदिर सबसे अहम था। हमने स्वर्ण मंदिर को समग्र वायु रक्षा क्षेत्र के देने के लिए अतिरिक्त अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया। मेजर जनरल कार्तिक सी शेषराज। दोस्तों साथियों, अगर हम कुछ गलत कहते हैं तो हम आपको कहते हैं, आप कमेंट करके बताएं। देखिए, पाकिस्तान जब तक रहेगा, आपको एक बात याद आ गई, फिल्म मेकर अनिल शर्मा से एक बार हमारी मुलाकात हुई, तो एक पाकिस्तान और इंडिया का सब्जेक्ट था, और इंडिया का एक ऐसा व्यक्ति पाकिस्तान जाता है कि उसको बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर दूर
आर्टिलरी था, बहुत बड़ा तोपखाना, बहुत बड़े अस्त्र शस्त्रों का जखीरा था, उसको मठिया मेट करना था। तो उसने मठिया मेट कैसे किया, कैसे ध्वस्त किया, कैसे लोगों को हताहत किया, इस पर बाद में अनिल शर्मा ने कहा कि अब पाकिस्तान और इंडिया से पीस चल रहा है। हमने उनसे कहा कि शर्मा जी, जब तक हिंदुस्तान है और जब तक पाकिस्तान है, जब तक हिंदू और मुसलमान है, पीस कभी नहीं चलेगा। और आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, जो बातें हमने अनिल शर्मा से कही थी आप नोट कर लीजिए। जब तक पाकिस्तान और इंडिया है या हिंदुस्तान है या हिंदू और मुसलमान है, कभी पीस नहीं चल सकता, कभी पीस चल ही नहीं सकता है। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।